किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रेस मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज किसान प्रेस मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर, जहां इस वक्त हम धामपुर में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज किसानों से चर्चा करेंगे इस मंच पर गन्ने की खेती से जुड़े हुए कई सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले विशेषज्ञों का परिचय करा देते हैं। मैं मनोज चौहान, सीनियर मैनेजर केन, धामपुर शुगर मिल। मेरा नाम निष्काम गुप्ता, मैं धामपुर शुगर मिल में यूनिट हेड के पद पर कार्य करता हूँ। मेरा नाम ओमवीर सिंह है, मैं महाप्रबंधक गन्ना, धामपुर शुगर मिल लिमिटेड, धामपुर। मैं सुरेंद्र सिंह, सीनियर मैनेजर कैन, धामपुर शुगर मिल, धामपुर। जोरदार तालियां बजाइए विशेषज्ञों के लिए। और इतने सारे किसान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए अपना। और इस कार्यक्रम को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं। और आज जिस तरह से किसान प्रेस मंच लगातार चर्चा करता है, किसानों के साथ प्रश्न पूछता है और उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई, इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बिना देरी किए सवाल पूछेंगे आपसे, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो जैसे ही मैं सवाल पूछूंगा उसके बाद आपके पास आऊंगा, आपको हाथ उठाना है और जवाब देना है। तो गन्ने से जुड़े हुए ये सवाल होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट गन्ने की खेती से रिलेटेड ही है, तो इसलिए हम सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहला सवाल, गन्ने की फसल में लगने वाली सबसे घातक बीमारी का नाम आपको बताना है। कौन सी वो बीमारी है जो सबसे घातक है, जो गन्ने की खेती में लगती है, गन्ने की फसल में लगती है, वो आपको बतानी है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। देखिए आगे से हाथ उठने शुरू हो गए और शुरुआत आगे से ही कर लेते हैं, इसलिए सबसे पहले बुजुर्ग किसान के पास और उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मुनीश त्यागी जी। ग्राम फतेहपुर, निकट नाइटौर। रेड रोग, रेड रोग, ठीक है, सबसे बैठिए। घातक बीमारी है गन्ने में। ठीक है, बैठिए मुकेश जी। तो देखिए और भी किसानों ने हाथ उठाया था और इसलिए यहाँ भी पूछ लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाए, आपने हाथ उठाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह और रहने वाला सुहागपुर। जी। जी, रेड रोड। मैं ही पुष्टि करता हूँ इनकी बात की। ठीक है, ऐसे भाव जैसे इन्होंने कहा ऐसे ही आप कहेंगे, जी जी। या कोई और जानकारी देना चाहेंगे? ये सबसे घातक बीमारी इसलिए है, इसका ना तो कोई इलाज है ठीक से, और जहाँ लग जाती है वो खेती ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए खेती खत्म हो जाता है। और भी किसान हैं जो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम चौधरी ब्रजपाल सिंह है, मैं गांव हर्रा रहने वाला हूं। रेड रोड तो है ये बीमारी, लेकिन टॉप बोरर की भी एक बहुत भयंकर बीमारी है और वो 4 से 5 बार आती है पूरे गन्ने में जब तक तैयार होता है, और इसका भी कोई इलाज नहीं है इसका। बस बैठिए। तो देखिए तमाम किसान हैं जो बता रहे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां गन्ने में लगती हैं, और इसीलिए देखिए यहाँ भी किसान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह है, बालापुर का रहने वाला हूँ, नेहटौर ब्लॉक में। बीमारियां तो दोनों हैं, लेकिन दोनों के बचाव है अगर तुम बिल्कुल सामने देख लो उसको तो। कैसे बचाव? अगर रेड रोट है तो उसको तो बीज में ही निकाल दिया जाए उस गन्ने को, तो वो जो है हमारी आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। और उसमें ट्राइकोडर्मा मिला के गोबर की खाद में अगर हम इस्तेमाल करें तो रेड रोट की बीमारी से हमारा आसानी हो जाएगी, नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है, टॉप बोरर और सूट बोरर जो है, जो मान लिया लगते हैं, उसकी पहचान किसान को पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे ही मान लिया आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, पतंगे आपके उसमें डलते हैं, तो समझ लो हमारे खेत में बीमारी आने की तैयारी हो रही है। हम उसके लिए एक स्प्रे कर दें छोटा सा, उसके लिए हमारी जो है ज्यादा बचने का उपाय भी आप साथ साथ बता रहे हैं कि अगर शुरुआती दौर में ही हम स्प्रे कर दें तो बच सकते हैं। बैठे जय सिंह। तो देखिए तमाम किसानों ने जवाब दिया है, लेकिन अब वक्त हो गया है विशेषज्ञों के पास पहुंचने का और विशेषज्ञों से ये जानने का कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक था, और साथ ही वो इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन और डिस्क्राइब भी करेंगे हमारे किसानों और हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपके पास आता हूँ। थोड़ा मैं तेज बोलने का प्रयास करता हूँ। आपने जो किसान भाई ने जो प्रश्न उठाया, हमने जो प्रश्न पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। गन्ने के अंदर इस समय सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो रेड रॉट है, और दूसरी भाषा में अगर इसे हम कहें तो ये गन्ने का कैंसर है। जैसे कैंसर का इलाज कुछ शब्दों में कहें तो लाइलाज नहीं है अगर उसको प्रारंभिक अवस्था में पहचान लिया जाए।
ऐसे ही रेड रॉट है, अगर इसको हम प्रारंभिक अवस्था में पहचान लेंगे तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं, लेकिन लेटर स्टेज में आकर के इसका हमें बचाव करने में बहुत परेशानी आती है। इसका बचाव करने के लिए सबसे पहले तो हमारा सीड सिलेक्शन है। जब हम प्लांटिंग करते हैं तो अपने गन्ने को उपचारित करके उसकी हम प्लांटिंग करें, अर्थात उसको हम एग्जॉस्ट टॉप में भिगो के रखें, ओवरनाइट सोकिंग करें, 12 घंटे उसको बीज को उपचार करके तब उसको हम अपनी प्लांटिंग में यूज करें। पहला पॉइंट ये है। इसके लिए जैसे किसान भाई ने बताया ट्राइकोडर्मा, बहुत सही बात बताया उन्होंने, थोड़ा सा हमारा अवेयरनेस का लेवल जो कम है, तो अगर हम अपनी जमीन का भी उपचार करेंगे ट्राइकोडर्मा से, गोबर की खाद मिला करके उसको हम तैयार करके डालेंगे, वो भी हमारा इस रेड रॉट से बचाव करेगी। जब हमारे खेत में अगर आ गया किसी वजह से, दो तरह के इसके अंदर इन्फेक्शन होते हैं, एक प्राइमरी इन्फेक्शन और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन। अभी जो समय वो प्राइमरी इन्फेक्शन का है, इसमें हम अपने खेत में निरीक्षण करें। एक निरीक्षण तो ऐसा होता है कि हम खेत में गए, दाईं तरफ गर्दन घुमाई, बाईं तरफ गर्दन घुमाई और बाहर निकल करके आगे, हमें नहीं पता चलेगा। इसमें हमें 2 लाइनों के बीच में खड़ा होना है और सीधे अपने गन्ने को देखते हुए जाना है। अगर हमें गन्ने की पत्ती पर हमें उसके पीछे की साइड में रुद्राक्ष की माला, लाल धब्बे दिखाई दें, गन्ने की पत्ती में पीलापन दिखाई दे, तो समझिए गन्ने में कुछ दिक्कत है। फिर हम उस गन्ने के उस पर्टिकुलर क्लम्प के पास जाएं, उसको देखें। देखने के बाद अगर वो रुद्राक्ष की माला में सही प्रतीत होती है, उसके पीछे बैक साइड में अगर वो है, तो उस क्लम्प को हमें बाहर निकालना है। उस क्लम्प को बाहर निकालना है, उसकी मिट्टी को हमें झाड़ना है और उसको इस तरह से अपनी बॉडी में डाल के ले आना है कि उसकी मिट्टी बाकी मेरे खेत में ना गिरे, और उसको अपने खेत से निकाल करके बाहर ले आना है। जिस जगह से हम लोग क्लम्प निकाली है, वहां पर हमें 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर डालना है और मिट्टी से उसको ढक देना है। हमें पूरे खेत का निरीक्षण करने के बाद 2 क्लम्प, 4 क्लम्प या 6 क्लम्प मिले, उनको हमें बाहर निकालना है, उनको फिर हमें जला देना है, जिससे कि किसी दूसरे किसान भाई के खेत में वो क्लम्प या उसका कोई प्रभाव ना जाए। उसके पश्चात हमें उसमें हेक्सास्टॉप का स्प्रे करना है। अगर खेत में रेड रॉट की क्लम्प हुई और ऊपर से हम स्प्रे करते रहे, तो वो हमें कामयाबी नहीं देगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि खेत का निरीक्षण ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार हम करें, हमें अपने महीने में कम से कम 3 बार अपने खेत को देखना, 10-10 दिन बाद जाके देखना है कि अब दोबारा से इसमें रेड रॉट का इन्फेक्शन तो नहीं आया है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में पानी के साथ फैलता है। अगर हमारे खेत की मेड़ छोटी हुई, बरसात आई और हमारे खेत में रेड रॉट था और उसमें पानी भरने के बाद वो दूसरे खेत की तरफ अगर वो ट्रेवल करने लगा, तो वो दूसरे के खेत में भी रेड रॉट पहुंचा देगा। तो हमें बरसात से पहले अपने खेत की मेड़ भी ऊंची करनी है, दवाई का भी प्रयोग करना है, विजिलेंट रहना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और क्रॉप रोटेशन भी हम इसमें कर सकते हैं कि अगर हमारा इसमें आया, ज्वार की क्रॉप का रोटेशन ना करें, इसमें धान या गेहूं की खेती भी एक बार हम ले सकते हैं। उसके पश्चात उसका इन्फेक्शन या उसका जो प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा सवाल, एक बीमारी और आपने कही कि हमारे इसमें टॉप बोरर की जो समस्या है, ये भी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका भी इलाज है। हम अपने खेत में अगर कोराजन की ड्रेंचिंग करें, बात वही है कि दवाई को कब डालना है, कैसे डालना है और कितना डालना है। अगर ये तीनों चीजें हमें पता है तो फिर हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। कोराजन एक बहुत पुराना नाम है, सब लोग जानते हैं। सही समय पे इसका डोज होनी चाहिए, स्प्रे नहीं करना है, नोजल को थोड़ा ढीला करके अपने खूंट में डालते हुए चले जाना है। ये चीजें हमारी टीम, गन्ने का विभाग जो हमारा है, हमारे पूरे सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स फील्ड में रहते हैं। आप सब लोग उनसे संवाद करके इसको समझें। हम पंफलेट भी छपवाते हैं, उसके द्वारा भी आपको जानकारी देते हैं। अगर उसके पश्चात भी अगर किसी को कोई समस्या तो मिल में आकर संपर्क करें, आपकी समस्या को हम निदान करेंगे। धन्यवाद। आपको ये भी घोषणा करनी है कि कौन किसान कब का हकदार है, तो जल्दी से घोषणा कर दीजिए बिना देरी किए। उनको कब से सम्मानित, मेरे ख्याल से वो भाई साहब जो खड़े हुए, जय सिंह जी आइए, और हमारे सहयोगी जितेंद्र से मैं कहूंगा कि वो कप लेकर आए और जय सिंह जी को यहाँ सम्मान देना है, तो इसलिए बिना देरी किए आइए। जोरदार तालियां जय सिंह जी के लिए बजा दीजिए ताकि उनको यहाँ हम सम्मान दे सकें। इधर देखिए, एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए, कंजूसी मत कीजिए। बहुत शुक्रिया जय सिंह जी, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार जय सिंह जी बने, तो इसलिए और लोग भी बन सकते हैं हकदार और पा सकते हैं इनाम। इसलिए बिना देरी किए सवाल का जवाब दीजिए आप भी और पाइए किसान कप और सम्मानित होइए यहां इस मंच पर। और इसीलिए इस सिलसिले को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आप लोगों से पूछते हैं, और वो भी गन्ने की खेती से ही जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। गन्ना प्रजाति को 238 के स्थान पर नई प्रजातियों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए हाथ उठने शुरू हो चुके हैं पीछे से।
सवाल सुनते ही लोगों ने हाथ उठाने शुरू कर दिए हमारे किसान भाइयों ने, इसलिए बिना देरी किए उनके पास जाएंगे और उनसे ही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हाथ जिनका उठा था उनके पास हम जाते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनके पास क्या जवाब है इसका। जल्दी से नाम बताइए। नमस्कार साहब, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी, ये जो है 0238 की जगह सबसे अच्छा विकल्प 0118 प्रजाति का है। और जी जो है 15023 है एक वैरायटी जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है क्षेत्र में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में हमें इन वैरायटियों से मिल सकता है। 15-0-23 और 0218 0118 0118 नाम बताना भूल गए, इतनी जल्दबाजी में आपने जवाब दिया। मेरा नाम दीपक चौहान है, गांव सरकड़ा चक्रांजमल है। जी बैठिए। और भी लोगों ने हाथ उठाए थे तो उनसे भी जान लेते हैं, वो भी हाथ यहाँ उठा रहे थे। खड़े हो जाइए, आप भी अपना नाम बताइए और जवाब दीजिए। नाम सुधीर कुमार, ग्राम अमखेड़ा, मिलगेट, धामपुर। 0238 के स्थान पे हम जो भाई साहब ने बताया अभी सड़कड़े वालों ने, वो सेम सही है। और इसके अलावा कौन सी वो 13235 वैरायटी, वो भी कुछ मायने में 38 के। उनकी कॉपी को पूरा का पूरा नकल कर देंगे। आप भी बताइए ना क्या है उसमें, कौन सी बताइए, एक्सपर्ट तक 13235 है जी। और 15023 दोनों वैरायटी जो है 238 के मुकाबले ठीक है। चलिए, डरे से हमें ही सही जवाब जरूर दे रहे हैं सुधीर जी आप। और भी किसान है हमारे साथ जो जवाब देना चाहते हैं। देखिए, लगातार प्रयास कर रहे हैं वो आगे से। जल्दी से खड़े हो जाइए। 038 का एक मुकाबला दूसरे और भी है। 17231 है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। 11015 वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है, कोई बीमारी नहीं है उसमें वो। और 118 जो बताइए वो तो है ही है, और भी कई वैरायटियां हैं, कोई ऐसी कुछ नहीं है। देखो वैरायटी सारी बता दी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम चौधरी ब्रजपाल सिंह है, ग्राम हर्रा। ठीक है चौधरी साहब बैठिए। तो चौधरी ब्रजपाल देखिए किसान है और वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी वैरायटी है। इसके अलावा भी उन्होंने और वैरायटी इंक्रीज की है। और भी कोई किसान जो हाथ उठा रहा था, बताना चाहता हो तो जल्दी से बता सकता है। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह और सेंटर ग्राम रामसवाला से। जी। सबसे अच्छा विकल्प है इसका 0118, सबसे अच्छा विकल्प 0118 जी। और एक है 11015, दोनों वैरायटी बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके बाद नंबर 1 पर 0118 सबसे बेस्ट। नाम बताया? उदयवीर सिंह। उदयवीर जी बैठिए। तो देखिए, तमाम किसानों ने जवाब दे दिया है कि कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है और कौन सी वैरायटी इसके स्थान पर पाई गई है। तो इसलिए अब विशेषज्ञों के पास जाने का वक्त है और वो ये तय करेंगे कि किसको किसान कब से नवाजा जाए। साथ ही वो ये भी बताएंगे कि कौन सी वैरायटी उसके स्थान पर, जो हम जिक्र कर रहे हैं 238 का, उसके स्थान पर आ चुकी है। वो भी बेहतर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हमारे विशेषज्ञ करेंगे। मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे किसान भाई अव्वल दर्जे की नॉलेज रखते हैं और आप लोग अपने आप एक्सपेरिमेंट करके भी वैरायटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। 238 की एक एज है, वो पूरी हो चुकी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 118 और 15023 अर्ली वैरायटी है और ये दोनों वैरायटी बहुत बढ़िया है। हम अपने फार्म पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनका भी रिजल्ट्स लेकर के देखते हैं। तो ये दोनों वैरायटी अनडाउटली बिल्कुल बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। 13235 भी एक किसान भाई ने बताया, वो भी एक अच्छी वैरायटी है, परंतु उसमें स्पट लगने की, जो स्पट एक बीमारी होती है, जो काला जो कीट आपको भी दिखाई दे रहा होगा, भुरभुरा जो दिखाई दे रहा है, वो उस वैरायटी में अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। सेकेंडली, ये 110 जो आपने बताया 11015, उसका अभी हमारे यहाँ एनालिसिस चल रहा है। हमारे यहाँ भी अपने एक फार्म है, हम लोग फार्म पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मिलिंग में उसको हम जूस निकाल करके देखेंगे, फाइबर परसेंटेज देखते हैं, उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता देखते हैं, फिर हम ये भी देखते हैं कि उसका रैटून जो क्रॉप है, सेकंड जो क्रॉप है, वो कैसी आ रही है। तो उसमें अभी हमारा जो रिसर्च है वो चल रही है। परंतु इसके अतिरिक्त एक वैरायटी 14201 भी है, जो लो लैंड एरिया के लिए, ऐसा एरिया निचास का क्षेत्र जहां पर पानी भरता हो, वहां पर आप लोग 14201 को भी ले सकते हैं। तो ये मेरा इस बारे में कहना है। धन्यवाद। आपको तय करना है, लगातार आप भूल जाते हैं कि किसको तय करें कि किसान कब दिया जाए। अग्नि परीक्षा आपकी। अपने जो किसान भाई हैं दीपक जी आ जाइए। बहुत जोरदार तालियां दीपक के लिए बचाइए। और मैं अपने सहयोगी शेर सिंह से कहूंगा कि वो जल्दी से कप लेकर आएं, क्योंकि दीपक जी को यहाँ किसान कप से नवाजा जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार फिर से दीपक जी के लिए बचाइए। और इनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, और लोगों को भी सम्मानित किया जा सकता है। जिस तरह से इन्होंने कोशिश की है, बाकी लोग भी कर सकते हैं। बैठिए। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, सही जवाब आपने दिया और किसान कप से आपको यहाँ सम्मानित किया गया। तो देखिए, सबसे पहले जो लोग हाथ उठा रहे हैं
वो तो उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं उठा रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि वो भी उठाएं और अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और किसानों तक भी आपकी जानकारी पहुंच सके। और अगर वो गलत है तो यहां करेक्ट करने का एक मौका है, तो बिना नर्वस, बिना किसी से डरे हुए आप जवाब दे सकते हैं और जवाब देने के लिए खड़े हो सकते हैं। तो देखिए, बिना देरी किए हम इस मंच पर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपकी झोली में डालते हैं जिसका जवाब आपको देना है। तो देखिए, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। मल्चर आरएमडी का प्रयोग गन्ने की फसल में किस लिए किया जाता है? बिना देरी किए सवाल का जवाब देना है। तो देखिए, बुजुर्ग किसान जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम पीछे से शुरुआत करते हैं। पीछे भी कई बुजुर्गों ने हाथ उठाया है और बुजुर्ग किसान है, तो इसलिए सबसे पहले उन तक जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या है जवाब। जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या है नाम आपका? मैं नाम हरिराज सिंह, ग्राम हैजरी का रहने वाला हूँ और धामपुर सुगर मिल। मल्चर से ये है, एक तो पत्ती उसकी जो है खराब होती है, वो खाद में इस्तेमाल होती है। दूसरी बात ये, इससे ग्रोथ बहुत बढ़िया बनती है गन्ने में। गन्ने की ग्रोथ अच्छी होती है, हरि सिंह कह रहे हैं, और गन्ने हरि राम कह रहे हैं गन्ने की खेती वो करते हैं और इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। और युवा किसान भी हैं जो हाथ उठा रहे हैं, तो उन तक भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं विशाल चौधरी पहाड़पुर का रहने वाला हूँ। मल्चर का प्रयोग हम इसलिए ज्यादा करते हैं कि जब हम अपना गन्ने की फसल को काटते हैं तो उस समय हमारा जो गन्ने का नीचे का हिस्सा बच जाता है, तो जब उसमें पैदावार में दिक्कत पड़ती है कि जो उसको मल्चर करने के बाद में एक तो पत्ती हमारी खाद के रूप में लग जाती है और नीचे से जो हमारी जो सूट निकल के आएगा वो नीचे से निकल आएगा, तो उससे हमारी फसल पे काफी प्रभाव पड़ता है, बहुत बढ़िया पैदावार देखने को मिलती है। तो देखिए, बहुत बढ़िया पैदावार होती है। और भी किसान हैं जो बता सकते हैं, जो समझा सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो और भी कोई किसान जो हाथ उठाना चाहता हो, आप कहां से आए? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम शमीम अहमद है, सैदपुर से रहने वाला हूँ जी। आप भी किसान हैं? छोटी सी किसानी करते हैं। गन्ने के उपयोग में यहाँ पे जो पैदावारी चल रही है, और अभी बॉस ने बोला है आपके कि हर एक किसान अपने गन्ने की लाइन में जाके देखेगा, तो वो छोटी किसानी के लिए बेटर है, लेकिन बड़ी किसानी के लिए तो इनको कोई उपाय देना चाहिए उसके लिए कि बार बार एक पोए को कहाँ तक चेक करेंगे। चलिए बैठिए, उपाय देंगे। शमीम साहब भी किसान है और ये भी पूछना चाह रहे हैं सवाल। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि मल्चर मशीन से ये फायदा है कि मल्चर खेत में डाल देते घास फूस पत्ती सब चीज सूख जाती है। उसके बाद में थोड़ा सा यूरिया डाल के उसको अगर पानी लगा देते हैं तो वो खाद का सड़न का काम करता है। ठीक है, खाद का सड़न का काम भी करती है मल्चर। और भी कोई जवाब देना चाहता हो तो जल्दी से वो जवाब दे सकता है, क्योंकि फिर हमारे पास वक्त होगा। विशेष नाम आराम से, जितनी आक्रामक तरीके से आप बता रहे हैं, चलिए आ रहा है। मल्चर का जो प्रयोग है पर्यावरण के हिसाब से वो अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो पत्ती मार लगाते हैं ना, उससे बड़ी दिक्कत होती है। जो हमारे मित्र कीट होते हैं किसान मित्र, वो उससे मर जाते हैं। इससे क्या, मल्च चलाने के बाद ये जो ऊपर से गन्ना कट जाता है नहीं, पत्ती सबको काट देता है वो, फिर गन्ना जो ऊपर से कटता है उसे सबको काट देता है। ये तो ड्रिलिंग बहुत अच्छी होती है फिर इससे, और हम पत्तियां खाद लगता है। तो प्रदूषण के लिए ये सबसे बेहतर है कि प्रदूषण कम करने का बहुत बढ़िया तरीका हमारे किसान बता रहे हैं। लेकिन अब ये देखना, आप भी बताना चाहते हैं तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नाम मदन सिंह, सुहागपुर का रहने वाला हूँ। गेट पे मेरा गन्ना सप्लाई होता है। मल्चर से बहुत बड़े फायदे हैं। नंबर एक, जो ऊपर नीचे फुट कट जाते हैं उनको समान कर देता है, और जो हमारी पेड़ी है उस पेड़ी, वो क्या नाम, पत्ती, उस पत्ती को भी जमीन में मिला देता है, और जो हमारे खरपतवार हैं उनको भी नष्ट कर देता है, और सब पेड़ी एक समान फूटती है, जिससे पैदावार बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ठीक है मदन जी। तो मदन जी देखिए, किसान भी हैं और जेंटलमैन भी हैं, और उनका अलग अंदाज है, और जिस तरह से उन्होंने बताया, अब ये विशेषज्ञ बताएंगे कि उन्हें समझ में आया किसका सही जवाब है। ये विशेषज्ञों को तय करना है, और साथ ही ये भी बताना है कि मल्चर का सही उपयोग और किस लिए किया जाता है, और हमारे दर्शकों को बेहतर जानकारी भी विशेषज्ञ देंगे, ये उम्मीद के साथ मैं आपके पास आता हूं। किसानों ने बहुत अच्छा बताया है। मल्चर का प्रयोग हम अपनी पेड़ी की पैदावार बढ़ाने के लिए तो करते ही हैं, पेड़ी प्रबंधन करते हैं, साथ में एक जो है ना देश की पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। चूंकि किसान पत्ती ना जलाए उससे प्रदूषण भी होता है, और अच्छे लाभदायक जितने जीवाणु मिट्टी में होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो इसलिए मल्चर का प्रयोग किसानों के लिए और देश के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। उससे जितनी भी गन्ने की पेड़ी फसल के जो अवशेष हैं, पत्ती है, ठूंठ है, उनकी सबकी कटाई हो जाती है, खरपतवार भी नष्ट होते हैं, और जो है ना उसमें ह्यूमस बढ़ता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, ब्यात अधिक होता है, और गन्ने की पैदावार भी किसान को अच्छी मिलती है। किसानों ने अच्छा संतोषजनक जवाब दिया है सभी ने। मैं किसानों की इस प्रशंसा करता हूं।
धन्यवाद। प्रशंसा के साथ आपको ये भी तय करना है कि किसको किसान कब से नवाजना है। इसमें मदन सिंह जो सुहागपुर हैं, इन्होंने काफी डिटेल में जो 3-4 पॉइंट दिए हैं, ये जो है ना इनाम के हकदार हैं। तो आइए मदन सिंह के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए किसान कम जेंटलमैन मैंने पहले ही कहा था और इन्होंने सही जवाब दिया अलग अंदाज में, इसलिए जितेंद्र हमारे सहयोगी से मैं कहूंगा वो कप लेकर आए और इनको यहाँ सम्मान देना है, तो इसलिए जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया मदन सिंह, सही जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार आप बने हैं और इसीलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लगातार सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, पुनः हाजिर होंगे। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान पंच मंच पे आप सभी का स्वागत है और जो सिलसिला लगातार यहाँ जारी है सवाल पूछने का, वो हम आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से आपके झोले में कई सारे सवाल डालेंगे। तो अभी आपको सोचना है किसका जवाब आपके पास है और किसका जवाब आप देकर यहाँ किसान कब पाते हैं। तो देखिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और सवाल आपसे पूछते हैं, गन्ने की पैदावार को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट का नाम आपको बताना है। कौन सा कीट है जो सबसे ज्यादा गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए बिना देरी के हाथ उठाइए और कीट का नाम बताने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए पीछे से हाथ उठने लगे हैं, हालांकि लगातार हमारे जेंटलमैन किसान हाथ उठा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उन लोगों के पास भी जाएं जो अंतिम पंक्ति में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पंकज चौहान है, मैं ग्राम बसेड़ा खेमचंद से रहने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा कीट जो है वो टॉप बोरर है, जो गन्ने को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये 5 बड़ी होती हैं और लगातार शुरू से ही अप्रैल के महीने से और सितंबर के महीने तक लगातार नुकसान ही देता है। टॉप बोरर, ठीक है। बैठिए, पंकज किसान हैं देखिए और बता रहे हैं और एक बुजुर्ग किसान भी हाथ उठा रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन पाल सिंह है। जी मदन जी बताइए। वाला है मेरा जी। एक सफेद रंग की गिलार होती है जी, वो गन्ने के नीचे जब बैठ जाती है तो वो उसको धीरे 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 पूरे मेढ़े को सुखा देती है और वो उसी तरह से पूरे खेत में फैल जाती है। मैंने अपने खतरे का यही अनुभव किया। जो भी कीड़े का नाम बताइए ना। हम तो गिडार ही कहते हैं, सफेद गिडार। ठीक है, बैठिए। तो देखिए मदन पाल भी बता रहे हैं, तो और भी किसान जो बता सकते हैं, किसान कब पा सकते हैं, और पीछे से भी हम कोशिश करेंगे ताकि और किसानों तक भी हम पहुंचे। देखिए पीछे भी किसान है, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार। जी, सवाल का जवाब पता है आपको? हाँ, ग्राम नूरपुर हट्टी। जी, सवाल उसको टॉप बोलर है मेन बीमारी तो बस। बैठिए, टॉप बोरर ही यहाँ पीछे भी किसान बता रहे हैं। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, जो हाथ उठाना चाहता है, अगर वो कोई जानकारी देना चाहता है तो बता सकता है। तो देखिए यहाँ भी एक किसान है, इनसे भी जान लेते हैं। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? नाम ओम प्रकाश है। प्रकाश जी बताइए। सहसपुर से हूँ। तो एक सफेद रंग की गिंदार है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए और भी किसानों ने जवाब दिए हैं, उन्होंने भी बताया है कि क्या इसका उत्तर है, लेकिन हम विशेषज्ञों के पास जाएंगे, उनसे इसका उत्तर भी जानेंगे, साथ ही ये भी वो तय करें कि किसको किसान कब से नवाजना है, और बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों तक वो पहुंचाएंगे, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। गन्ने की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है चोटी बेधक, टॉप बोरर जिसे कहते हैं, चोटी बेधक है। ये सीधे जो ना गन्ने की पैदावार को प्रभावित करता है, किसान को नुकसान पहुंचाता है, और इसकी 5 पीढ़ियां लगती है। मार्च के महीने से शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक इसकी 5 पीढ़ियां लगती हैं। पहली पीढ़ी मार्च के महीने में आती है, दूसरी पीढ़ी फिर मई के महीने में आएगी, तीसरी पीढ़ी फिर जुलाई के पहले सप्ताह में आएगी, फिर जो है ना सितंबर में आएगी चौथी पीढ़ी, और 5वीं पीढ़ी जो है ना नाम मात्र को, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम हो जाता है, वो जो है ना उसका बहुत ही कम प्रभाव होता है। सबसे अधिक जो इसको नुकसान पहुंचाती है तीसरी पीढ़ी, जो जुलाई के फर्स्ट वीक में लगती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका जो चोटी बेधक है, ये ऊपर से चोटी को, सबसे ऊपर चोटी को बेधक करते हुए गन्ने में प्रवेश कर जाती है, इसकी लार्वा सुंडी, और फिर जो है ना
इसका अंदर जो है ना उसकी गोप को जो है ना उसके बढ़वार पॉइंट को खा जाती है, जिससे उसकी गन्ने की बढ़वार रुक जाती है। और जब गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी, जो 12 या 14 फीट का होना है, अगर उसकी बढ़वार रुक गई तो सीधा सीधा किसान को पैदावार में नुकसान होता है। फिर उसकी ऐसे ही उसकी तितली बन करके फिर अंडे देगी पत्ती की निचली सतह पर, फिर दूसरी पीढ़ी लगेगी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी, यही उसका क्रम चलता रहता है। और इसकी रोकथाम 2 तरीके से होती है। एक जो है ना, जो अभी किसान भाई सब जानते हैं कि कोराजन का इस्तेमाल करके जो है ना आप इसके नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरे, एक बिना दवाई के भी आप मैकेनिकल कंट्रोल, आप जो है ना मैकेनिकल कंट्रोल, उसमें जैसे कि उसकी पहचान करनी है कि कब ये अंडे देगी। जब तितली पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है, उसके ऊपर ऊंट की खाल जैसे भूरे रंग का बाल चिपका देती है, तो उन पत्तियों को तोड़ करके हम अलग कर सकते हैं। जब पहली दूसरी पीढ़ी लगती है तो लगने के साथ ही जो है ना मेन सूट दांती से निकाल सकते हैं, जिससे और उसका ब्यांत आ जाए। तो इस तरह से हम जो है ना उसका मैकेनिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। और दूसरा, कोराजन का इस्तेमाल करके उसके जो है ना कीट को जो है ना हम नियंत्रण कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो सबसे पहले किसान थे उन्होंने जो है ना सही जवाब दिया था, संतोषजनक जवाब दिया था, जो सबसे पहले किसान। पंकज आ जाइए, जोरदार तालियां पंकज के लिए बजा दीजिए। ये भी किसान है, युवा किसान है, और शेर सिंह से मैं कहूंगा कि वो यहाँ कप लेकर आए, क्योंकि पंकज को यहाँ सम्मानित करना है। बहुत स्वागत के साथ आपको यहाँ कप दिया जाता है और आपको किसान कप से नवाजा जाता है, क्योंकि सही जवाब आपने दिया है। जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया पंकज, आपने सही जवाब दिया और आप किसान कप के हकदार बने, और इसीलिए और लोग भी किसान कप के हकदार बन सकते हैं। इसलिए बड़ी बेबाकी के साथ उनको जवाब देना है, बिना डरे बिना सहमे वो जवाब दे सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं और इस सिलसिले को, जो लगातार प्रश्न उत्तर का यहां चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक और सवाल करते हैं, और इस सवाल का जवाब आप लोगों को ही देना है। तो सुनिए, 1 एकड़ में कोराजन की कितनी डोज का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, आगे से हाथ उठ चुका है और इसलिए बुजुर्ग किसान हैं और यहाँ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? नरदेव सिंह जाम का जुबरा। जी नरदेव जी, बताइए। 1 एकड़ में 150 ml कोराजन लगती है। 1 एकड़ में 150 ml कोराजन लगती है, ये नरदेव बता रहे हैं। बैठिए नरदेव जी, किसान है, और भी किसान है जो बताना चाहते हैं। बैठिए आप, और लोगों के पास भी हम आएंगे, उनसे भी जानेंगे। तो देखिए, हाथ आपने उठाया था तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राममूर्ति सिंह, विलेज बल्ला शेरपुर, पोस्ट नेटौर, खास नेटौर बिनौर। अब आपने अगर नाम बता दिया तो जवाब नहीं देना चाहते? 150 ml देना है। भूल जाते हैं, मुझे देख के भूल रहे हैं या आप भूल ही रहे हैं? 150 ml जी, कम से कम 200 लीटर पानी में इसको मिला के और तब 150 ml 200 लीटर पानी में डाला जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर कम किसान, बैठ जाइए। तो देखिए, और भी लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं, और देखिए बुजुर्ग बार बार कोशिश कर रहे हैं और इस बार पीछे से हम कोशिश कर लेते हैं जवाब लेने की। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नाम चंद्र प्रकाश, सलेम सराय का रहने वाला हूँ। चंद्र प्रकाश जी, बताइए। इसमें 1 एकड़ में 150 ग्राम इसकी डोज है, मगर 400 लीटर पानी लगाना चाहिए कम से कम। 1 एकड़ में 150 ग्राम डोज है? हाँ, 150 ml और 400 लीटर पानी में मिलाकर लगानी चाहिए इसको। 150 ml 400 लीटर पानी में मिलाकर लगानी चाहिए, ये चंद्र प्रकाश कह रहे हैं। और देखिए किस तरह का प्रकाश उनका वहां तक जाएगा। और भी हैं किसान जो बताना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह मुबारकपुर। जी उदयवीर जी, बताइए। 150 ml 1 प्रति एकड़। 1 प्रति एकड़ में 150 ml, जो सबने दिया जवाब वही आप दे रहे हैं? वही पूरी फुल डोज है उसकी। ठीक है, तो इस बार विशेषज्ञों के लिए अग्नि परीक्षा यहाँ कही जा सकती है, क्योंकि जवाब एक ही है सब किसानों का, और उनको बताना है कि किसको किसान कब देना है, साथ ही कितनी डोज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो भी हमारे दर्शकों को वो बताएं। उनसे मैं उम्मीद करूंगा और इसलिए उनके पास आते हैं। जो ये चंद्र प्रकाश जी ने बताया, डोज तो सबने 150 ml बताई है, पर चंद्र प्रकाश जी ने उसके साथ साथ ये भी बताया कि 400 लीटर पानी होना चाहिए। तो इसका सही तरीका यही है कि 1 एकड़ में 150 ml कोराजन, 400 लीटर पानी, और इसकी सूखे में जड़ों में ड्रेंचिंग करनी है। थोड़ा सा इसमें एक सुधार करना है का इसको जो है, जब 400 लीटर पानी का एक साथ घोल नहीं बन सकता, उसके लिए 27 गिलास पानी या 27 लीटर पानी एक बाल्टी में ले लेंगे और हर टंकी में 1 गिलास या 1 लीटर जो भी नपना बनाया उसे डालेंगे।
पर उसे डालते टाइम एक सावधानी रखेंगे का टंकी पहला आधी पानी से भर लेंगे, खाली टंकी में नहीं डालना। जो भी नपना बनाया है आधी टंकी पानी से भरेंगे, उसके बाद में फिर एक गिलास या एक नपना जो भी है उसे डालेंगे, फिर उसके बाद पूरी टंकी पानी से भरेंगे। और उसके लिए अपने खेत का ये हिसाब लगा लेंगे क्या उसमें कितनी लाइनें हैं और एक टंकी में क्या लाइन कवर होंगी। कुछ लोग हिसाब नहीं लगाते, पहले शुरू में ज़्यादा डाल लेते हैं, फिर बाद में कम करते चले जाते हैं। तो ये समान अनुपाती पड़नी चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक हिसाब लगा लें और पूरी जड़ तर करनी है, एकदम भागम भाग नहीं। अगर किलम्प में 4 मूड़े में 4 किलम्प है तो चारों तर होनी चाहिए। कुछ लोग एक साइड से चलते हैं, एक आध किलम्प छूट जाती है, जो भी किलम्प छूट जाएगी उसी में टॉप बोरर का अटैक हो जाएगा। तो इस चीज़ की सावधानी रखें। जो सबने बताया बहुत बढ़िया बताया, धन्यवाद। जो चंद्रप्रकाश जी ने बताया था 150 ml के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 400 लीटर पानी होना चाहिए, तो वो जो है कप के हकदार हैं। बाकी तो सभी ने सही बताया, और उन्होंने 400 लीटर पानी भी ऐड कर दिया था, इसलिए उनको ज्यादा वरीयता दी जाती है। चंद्र प्रकाश जी आइए, आपका प्रकाश यहाँ तक पहुंच चुका है और इसलिए आपको यहाँ नवाजा जा रहा है किसान कप से। मैं जुल्फकार हमारी टीम से कहूंगा कि वो कप लेकर यहाँ आए, क्योंकि यहाँ चंद्र प्रकाश जी के प्रकाश ने एक ऊर्जा दी है लोगों को और इसीलिए उनको यहाँ किसान कप से नवाजा जा रहा है। तो देखिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए चंद्र प्रकाश जी के लिए। तो एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार जिस तरह से सिलसिला यहाँ जारी है और हमारे विशेषज्ञों की तरफ से आपको लगातार बताया जा रहा है कि गन्ने का जो खेती है वो किस तरह से करनी चाहिए। अलग अलग तरह के प्रश्न हम कर रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं, जो और किसानों तक भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और इसीलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रश्न आपसे करते हैं और इस प्रश्न के जवाब भी आप ही को देना है और किसान कप आप ही को पाना है। तो गन्ने की बंधाई करने के क्या क्या फायदे हैं? देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, गन्ने की बंधाई करने के क्या क्या फायदे आप लोगों को होते हैं। और बुजुर्ग किसानों ने हाथ फिर से पीछे से उठाए हैं, तो इसलिए पीछे पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हाथ आगे भी उठ चुका है, लेकिन पहले पीछे हाथ उठा है तो इसलिए पहले पीछे जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि क्या है उनका उत्तर। क्या नाम है आपका? भजन सिंह है, आप ही बात करें। जी बताइए। गन्ने को बंधने से सबसे पहला लाभ है, चूहा नहीं लगेगा, बंधे गन्ने पर गिरेगा नहीं। 2 लाभ है, चूहा नहीं लगेगा, गन्ना गिरेगा नहीं। तो देखिए, भजन सिंह ने अपना भजन दे दिया है और कह दिया है कि गन्ना गिरेगा नहीं और गन्ने को चूहा नहीं लगेगा। देखिए, और भी किसान है जो बता सकते हैं। किसान भाई लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कोई किसान जो बताना चाहता है, जल्दी से हाथ उठाना चाहता है, तो देखिए एक युवा किसान है जो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार है, गांव हमजापुर कटिहार का हूँ और हमारा मिल अफजलगढ़ पड़ता है। जी, नाम एक्टर वाला है किसान मिथुन कुमार। जी मिथुन बताइए। गन्ना बंधाई के कई सारे फायदे हैं सर। एक तो वजन भी हमारा नहीं कम होएगा, लगभग 30% हमारा वजन कम नहीं होएगा, चूहा भी नहीं लगेगा और गिरेगा भी नहीं। और जो बाद में हमारी पेड़ी नीचे से उगेगी वो भी अच्छी होगी। तो पेड़ी नीचे से जो निकलेगी वो भी अच्छी होगी। और साथ ही आप बता रहे हैं कि गन्ना बधाई गिरेगा भी नहीं, गन्ना चूहा भी नहीं लगेगा, वजन भी बढ़ेगा और वजन भी बढ़ेगा। तो देखिए, मिथुन कुमार अपने अंदाज में अलग तरीके से जवाब दिया है। हालांकि वो किसान है या एक्टर नहीं है। और भी किसानों ने हाथ उठाए थे जो खड़े हो सकते हैं, बता सकते हैं। जल्दी से बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी कविराज सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष हूँ धामपुर से। लग रहे हैं आप चौधरी, आपकी आवाज से। जी बताइए। ये गन्ने की बंधाई से फायदा ये है कि एक तो गन्ने की बढ़वार बहुत अच्छी रहेगी जी। हाँ, और उसमें किसान को जो है सिंचाई करनी है तो सिंचाई करने में बहुत आसानी रहती है और गन्ने का वेट भी नहीं घटता उससे। ये फायदा है किसान को। तो बैठिए चौधरी साहब। देखिए, और भी लोग हैं जो जवाब देना चाहते हैं, बुजुर्ग किसान हैं तो बताना चाहते हैं। जी बताइए। नाम मुनीष त्यागी। जी त्यागी जी बताइए। मैं चौड़ी गोल का गन्ना बोता हूँ और कभी गन्ना जो है नहीं बांधता। गन्ना बांधने से नुकसान है, गन्ना बारीक रह जाता, पतला रह जाता। चौड़ी गोल का गन्ना है, मिट्टी चढ़ाता हूँ, गन्ना एक नहीं गिरता, गन्ना मोटा होता, स्वस्थ रहता, वजन ज्यादा निकलता है। तो देखिए, गन्ने के फायदे हमने पूछे थे, लेकिन त्यागी जी ने नुकसान भी बता दिए हैं। लेकिन अब विशेषज्ञों को तय करना है कि किसको यहाँ किसान कब से नवाजा जाए, नुकसान बताने वाले को या फायदे बताने वाले को। लेकिन हम विशेषज्ञों पर ये छोड़ दें और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि गन्ना बांधने के फायदे भी वो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को, दर्शकों को बताए जाए। किसान भाइयों, गन्ना बंधाई से सबसे प्रमुख जो आप लोगों ने बताया है, प्रमुख जो काम है वो ये है कि गन्ना गिरता नहीं है। गन्ने की बंधाई करने से जब गिरेगा नहीं तो चूहा भी नहीं लगेगा। तीसरा इसका जो बेनिफिट है सबसे ज्यादा वो है पैदावार। जो पैदावार है वो पैदावार गन्ना बंधाई से बढ़ती है। जब गन्ना गिर जाता है तो गन्ना
का वेट कम लॉस होता है, जिससे चूहा और आदि चीजें लग जाती हैं उसको। तो जो क्वेश्चन बताया गया है, वैसे सभी किसान भाइयों ने क्वेश्चन सही बताया है। कविराज जी ने इस क्वेश्चन को बहुत, जो मैंने बताया वही कविराज जी ने बताया है। मैं कविराज जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपना कप प्राप्त कर लें। आइए कविराज चौधरी साहब, देखिए आपकी आवाज ने यहाँ दम दिखाया और आप ही को किसान कप मिल रहा है। जोरदार तालियां। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो जल्दी से कप लेकर आएं और यहाँ कविराज चौधरी को सम्मानित करते हैं क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो देखिए सही जवाब इन्होंने दिया और इसीलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और जो सिलसिला लगातार हमारे इस मंच पर जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आपसे प्रश्न करते हैं जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो देखिए हम एक प्रश्न और आपकी झोली में डालते हैं जिसका जवाब आप लोगों को देना है, तो बहुत गौर से आपको सुनना है। गन्ने के ऊपरी हिस्से को बीज में क्यों प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। और देखिए पीछे से हाथ उठने शुरू हो चुके हैं। जैसे ही प्रश्न सुनते हैं हमारे किसान वैसे ही जवाब देने का करते हैं प्रयास और इसीलिए हम सबसे पहले पीछे चलते हैं क्योंकि लगातार पीछे से कोशिश हो रही है जवाब देने की सबसे पहले, तो इसलिए आपसे जान लेते हैं। नाम? मेरा नाम भजन सिंह है, हाथीबाद का रहने वाला हूँ जी। सबसे ऊपर का गन्ना जो बोया जाता है उससे टिनिंग बहुत अच्छा होता है, गन्ने में रोग बहुत कम लगता है, उससे 2-3 लाभ है। टिनिंग भी बढ़िया होगा, रोग नहीं लगेगा और पैदावार बढ़िया होगी। पैदावार बढ़िया होगी और रोग नहीं लगेगा, मुख्य कारण यही आप बता रहे हैं। बैठिए और भी बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं? मेरा नाम चंद्र प्रकाश सलेम सराय। गन्ने के ऊपर जो है उसमें आधे भाग से ऊपर को उसमें शुगर कम होती है, ग्लूकोज ज्यादा होता है, इसलिए उसका जमाव ज्यादा अच्छा होता है और पोरी भी छोटी होती है तो उसमें आंखें ज्यादा जमती हैं और उसकी पैदावार ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, बैठिए। और भी कोई किसान यहाँ बताना चाहता हो और जवाब देना चाहता हो तो देखिए यहाँ एक और किसान है जो यहाँ बुजुर्ग किसान है, उनसे भी जान लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आफाक है, मैं नींदरू का रहने वाला हूँ। जी आफाक साहब बताइए। गन्ने का ऊपर के हिस्सा बोने से अंकुरण बहुत अच्छा होता है, उसमें शुगर नहीं होती, नीचे के हिस्से में ज्यादा होती है, तो इसलिए बढ़िया जमता है और ऊपर के हिस्से में जमाव बहुत अच्छा होता है, उसमें शुगर नहीं होती, कम होती है जी। कम होने की वजह से जमाव बढ़िया होता है और पोरी भी छोटी होती है ऊपर के हिस्से की, तो बढ़िया जमाव होता है, इसलिए ऊपर का हिस्सा बोना चाहिए। ठीक है, ऊपर का हिस्सा बोने के उपाय वो बता रहे हैं कि क्या फायदे उससे होते हैं और आगे से भी हाथ उठ रहे थे तो आगे भी आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी हाथ उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी बताइए। ऊपर का हिस्सा होने से ज्यादा जमाव होता है, उसमें ज्यादा आंखें होती है, ज्यादा जमाव होता है, ज्यादा आंखें होती हैं, इसलिए ऊपर का हिस्से को बोया जाता है, इसीलिए बोला। तो देखिए लगातार हमारे किसान बता रहे हैं और भी बताना चाह रहे हैं, लेकिन आगे से जो बुजुर्ग हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किसान कप पाने की पूरी तैयारी है उनकी, इसलिए एक बार फिर उनके पास आ जाते हैं, जवाब ले लेते हैं। छोटी आंख होने की वजह से आंखें ज्यादा हो, गन्ना मतलब जमने में बढ़िया रहता है और शुगर की मात्रा कम होती है जी। त्यागी जी। इस वजह से जमाव ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए जमाव क्यों अच्छा होता है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है, अगर कोई भी और भी बताना चाहता हो तो वो हाथ उठा सकता है। आपने किसान कप पा लिया इसलिए आपके पास नहीं आएंगे हम, और लोगों को भी मौका देने दीजिए ताकि वो भी किसान कप लेकर यहाँ से जाएं। लेकिन वक्त हो चुका है विशेषज्ञों के पास जाने का, इसलिए विशेषज्ञों के पास जाते हैं और ये वो तय करें कि किसका जवाब बिल्कुल सही है और बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों को वो देने का प्रयास करें। सभी किसान भाइयों ने अच्छा जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। ऊपर के जो हिस्सा होता है उसमें छोटी छोटी पोरी होने से जो है ना ज्यादा संख्या में जो है ना जमाव होता है और चीनी की मात्रा कम होने से जो है ना परसेंटेज जो जमाव की है वो बढ़ जाती है। गन्ना जो है ना उसमें बीमारी भी कम लगती है और जब आपका जमाव अच्छा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले अच्छी पैदावार लेने के लिए जमाव कराना अच्छा आवश्यक है।
क्योंकि 40% भी जमा होता है, 70% भी होता है, 90% भी होता है। यदि हम ऊपर के 1/3 हिस्से के गन्ने का बीज में प्रयोग करेंगे तो लगभग ये 80 से 90% जमा होता है। और जिस किसान भाई ने जमाव अच्छा कर लिया तो फिर वो आगे जो है ना उसकी पैदावार अच्छी होगी। सभी ने अच्छा जवाब दिया है, लेकिन त्यागी जी ने एक उसमें ऐड किया है कि उसमें शुगर की मात्रा ऊपर के हिस्से में कम होती है, इसलिए जो है ना ज्यादा जमाव की संभावना ज्यादा रहती है, प्रतिशतता बढ़ जाती है, इसलिए वो किसान कप के हकदार हैं त्यागी जी। आइए त्यागी जी, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इनकी कोशिश कामयाब इस बार हो चुकी है। त्यागी जी को यहाँ सम्मानित किया जाना है। मैं कामिल से कहूंगा वो जल्दी से कप लेकर आए और यहाँ त्यागी जी को सम्मान देने का काम करें। तो जोरदार तालियां त्यागी जी के लिए बजा दीजिए, क्योंकि त्यागी जी लगातार कोशिश कर रहे थे, हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन इस बार उनका जवाब बिल्कुल सही और सटीक साबित हुआ, इसलिए उन्हें किसान कप से नवाजा जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां एक बार फिर से। और देखिए सवाल हमने किया आपसे, जिसका जवाब आपने दिया और किसान कप के हकदार बने, लेकिन अब आप सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब विशेषज्ञ देंगे। तो जिसके भी मन में जो भी सवाल है वो हाथ उठा सकता है, हम उसके पास आएंगे और उसका सवाल यहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और देखिए हाथ उठ गया है, इसलिए एक सवाल ले लेते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए डॉक्टर साहब, किसान साहब, बताइए। मूर्ति सिंह जी, बल्ला शेरपुर। मैं ये चाहता हूँ विशेषज्ञों से कि कौन से गन्ने में रोग नहीं है। ये सवाल है आपका कि कौन से गन्ने में रोग नहीं है? कौन से गन्ने में नहीं है? हर गन्ने में रेड रोग मैंने देख रखा सारे, हर गन्ने में रेड रोग। ठीक है, कोई गन्ना ऐसा नहीं जो रेड रोज ना हो, कोई सी वैरायटी। जी बैठिए। तो अब विशेषज्ञों से मैं कहूंगा कि वो जवाब दें हमारे किसान का कि कौन से गन्ने में रोग नहीं है, ये वो जानना चाहते हैं। हालांकि सवाल किसके समझ में बेहतर आया वो बेहतर तरीके से जवाब उसका देगा, और मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो जवाब दें, क्या जवाब देना चाहिए उनको। मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहूंगा कि जब भी कोई प्रजाति रिलीज होती है वो सभी टेस्ट से गुजरती है। वो कोई सी भी बीमारी हो, रेड रोट हो, इसमट हो, या जो है ना कीटों के प्रति प्रतिरोधी उसकी रेसिस्टेंट पावर कितनी है, उसको सब टेस्ट करके ही रिलीज होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बीमारी से सभी वैरायटी ग्रसित होती है, लेकिन कभी कभी एटमॉस्फेयर, वातावरण जो है ना कभी भी, क्योंकि कोई भी बीमारी है, चाहे वो मनुष्य की हो चाहे पौधों की हो, मान लो चेचक है, खसरा है, टीबी है, सभी के कीटाणु वातावरण में मौजूद हैं। जब उनको फेवरेबल कंडीशन, जब उनको उचित वातावरण पनपने के लिए मिल जाता है तो वो जो है ना बीमारी फैल जाती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे वनस्पतियों के साथ भी होता है, ऐसे गन्ने की फसल के साथ भी होता है। जैसे पिछले वर्ष थोड़ा रेड रोट के प्रति ससेप्टिबल कह लीजिए, या जो है ना अभी 15 साल एक उम्र पूरी हो चुकी थी गन्ना प्रजाति 0238 को, इसको एक पनपने के लिए रेड रोट जो फंगस से फैलती है, कोलेटोट्राइकम फालकेटम एक फंगस होती है जिससे बीमारी फैलती है, उस फंगस को उचित वातावरण मिला पिछले वर्ष। ह्यूमिडिटी, जब 90% ह्यूमिडिटी हो जाएगी, लगातार खेतों में पानी भरा रहेगा, लगातार बारिश होती रहेगी, तो उस फंगस को पनपने का मौका मिल गया। हमारे पास ये एक कमी थी कि एक ही प्रजाति का क्षेत्र था, पूरे क्षेत्र में 99% एक ही प्रजाति थी, तो वो जल्दी एकदम जल्दी प्रभावित हो गई उस बीमारी से, और मौसम के अनुसार ज्यादा प्रभावित हो गई। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि वो कई प्रजाति, कम से कम 4-5 प्रजाति अपने क्षेत्र में रखें और उसका प्रबंधन करें। तो देखिए 4-5 प्रजातियां आप अपने क्षेत्र में रखें। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे विशेषज्ञों की तरफ से जवाब आपको मिल गया होगा, और जिस तरह से किसान प्रश्न मंच पर हमने तमाम सवाल आपसे पूछे जिसका जवाब बेबाकी से आपने दिया, बहुत शुक्रिया उसका। और हमारे विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में जुड़े, तो जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया अदा कीजिए, और जोरदार तालियां अपने लिए भी, क्योंकि तमाम हमारे साथ किसान भाई जुड़े, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन।